संबंध। यह बात कही गई कि भगवान का स्मरण करते हुए मरने वाला भगवान को ही प्राप्त होता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि केवल भगवान के स्मरण के संबंध में ही यह विशेष नियम है या सभी के संबंध में है। इस पर कहते हैं, यं यं वापि स्मरन् भावं तज्जन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। प्रश्न, यहाँ भाव शब्द किसका वाचक है और उसे स्मरण करना क्या है? उत्तर, ईश्वर, देवता, मनुष्य, पशु, पंछी, कीट, पतंग, वृक्ष, मकान, जमीन आदि जितने भी चेतन और जड़ पदार्थ हैं, उन सब का नाम भाव है। अंतकाल में किसी भी पदार्थ का चिंतन करना, उसमें स्मरण करना है। प्रश्न, अंतकाल किस समय का वाचक है? उत्तर, जिस अंतिम क्षण में इस स्थूल देह से प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि सहित जीवात्मा का वियोग होता है, उस क्षण को अंतकाल कहते हैं। प्रश्न, 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में तथा 14वें अध्याय के 14वें, 15वें और 18वें श्लोक में भगवान ने सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों को अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति में हेतु बतलाया है और यहाँ अंतकाल के स्मरण को कारण माना गया है। यह क्या बात है? उत्तर, मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है वह संसार रूप से उसके अंतःकरण में अंकित हो जाता है। इस प्रकार के असंख्य कर्म संस्कार अंतःकरण में भरे रहते हैं। इन संस्कारों के अनुसार ही जिस समय जैसा सहकारी निमित्त मिल जाता है, वैसी ही वृत्ति और स्मृति होती है। जब सात्विक कर्मों की अधिकता से सात्विक संस्कार बढ़ जाते हैं, उस समय मनुष्य सत्वगुण प्रधान हो जाता है और उसी के अनुसार स्मृति भी सात्विक होती है। इसी प्रकार राजस तामस कर्मों की अधिकता से राजस तामस संस्कारों के बढ़ने पर वह रजोगुण या तमोगुण प्रधान हो जाता है और उसके अनुसार स्मृति होती है। इस तरह कर्म, गुण, स्मृति तीनों की एकता होने के कारण इसमें से किसी को भी भावी योनि की प्राप्ति में हेतु बतलाया जाए तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि वस्तुतः बात एक ही है। प्रश्न, अंत समय में देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि सजीव पदार्थों का स्मरण करते हुए मरने वाला उन योनियों को प्राप्त हो जाता है। यह बात तो ठीक है, किंतु जो मनुष्य जमीन, मकान आदि निर्जीव जड़ पदार्थों का चिंतन करता हुआ मरता है, वह उसको कैसे प्राप्त होता है? उत्तर, जमीन, मकान आदि का चिंतन करते करते मरने वालों को अपने गुण और कर्मानुसार अच्छी बुरी योनि मिलती है और उस योनि में वह अंत समय की वासना के अनुसार जमीन, मकान आदि जड़ पदार्थों को प्राप्त होता है। अभिप्राय यह है कि वह जिस योनि में जन्मेगा, उसी योनि में उन स्मरण किए हुए जमीन, मकान आदि से उसका संबंध हो जाएगा। जैसे मकान का मालिक मकान को अपना समझता है, वैसे ही उसमें घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी और बिल बनाकर रहने वाले चूहे और चींटी आदि जीव भी उसे अपना ही समझते हैं। अतः यह समझना चाहिए कि प्रत्येक योनि में प्रत्येक जड़ प्रस्तुति की प्राप्ति प्रकारांतर से हो सकती है। प्रश्न, सदा तद्भावित से क्या अभिप्राय है? उत्तर, मनुष्य अंतकाल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग तक करता है, वह उसी भाव को प्राप्त होता है। यह सिद्धांत ठीक है, परंतु अंतकाल में किस भाव का स्मरण क्यों होता है, यह बतलाने के लिए भगवान सदा तद्भावितः कहते हैं। अर्थात अंतकाल में प्रायः उसी भाव का स्मरण होता है जिस भाव से चित्त सदा भावित होता है। जैसे वैद्य लोग किसी औषध में बार बार किसी रस की भावना दे देकर उसको उस रस से भावित कर लेते हैं, वैसे ही पूर्व संस्कार, संग, वातावरण, आसक्ति, कामना, भय और अध्ययन आदि के प्रभाव से मनुष्य जिस भाव का बार बार चिंतन करता है, वह उसी से भावित हो जाता है। सदा शब्द से भगवान ने निरंतरता का निर्देश किया है। अभिप्राय यह है कि
जीवन में सदा सर्वदा बार बार दीर्घ काल तक जिस भाव का अधिक चिंतन किया जाता है उसी का दृढ़ अभ्यास हो जाता है। यह दृढ़ अभ्यास ही सदा तद्भाव से भावित होना है और यह नियम है कि जिस भाव का दृढ़ अभ्यास होता है उसी भाव का अंतकाल में प्राय अनायास ही स्मरण होता है। प्रश्न, यहाँ सभी को अंतकाल में जीवन भर अधिक चिंतन किए हुए भाव का स्मरण होता है। उत्तर, अधिकांश को तो ऐसा ही होता है, परंतु कहीं कहीं जड़ भरत के चित्त में हरिण के बच्चे की भावना की भांति मृत्यु समय के समीपवर्ती काल में किया हुआ अल्पकाल का चिंतन भी पुराने अभ्यास को दबाकर दृढ़ रूप में प्रकट हो जाता है और उसी का स्मरण करा देता है। प्रश्न, तद्भावितः पद का अन्वय दूसरी प्रकार के यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, निरंतर उस भाव से भावित होते होते उसको ही प्राप्त हो जाता है, तो क्या हानि है? उत्तर, इसमें हानि तो कोई बात नहीं है। इससे तो यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य मरने के साथ तुरंत ही अंतकाल में स्मरण किए हुए भाव को पूर्णतया प्राप्त नहीं होता। मरने के बाद सूक्ष्म रूप से अंतःकरण में अंकित हुए उस भाव से भावित होता हो निश्चित समय पर ही उस भाव को पूर्णतया प्राप्त होता है। किसी मनुष्य का छाया चित्र फोटो लेते समय जिस क्षण फोटो चित्र खींचा जाता है उस क्षण में वह मनुष्य जिस प्रकार से स्थित होता है उसका वैसा ही चित्र उतर जाता है। उसी प्रकार अंतकाल में मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसे ही रूप का फोटो उसके अंतःकरण में अंकित हो जाता है। उसके बाद फोटो की भांति अन्य सहकारी पदार्थों की सहायता पाकर उस भाव से भावित होता हुआ वह समय पर स्थूल रूप को प्राप्त हो जाता है। यहाँ अंतःकरण ही कैमरे का प्लेट है, उसमें होने वाला स्मरण ही प्रतिबिंब है और अन्य सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति ही चित्र खींचना है। अतएव जैसे चित्र लेने वाला सबको सावधान करता है और उसकी बात न मानकर इधर उधर हिलने डुलने से चित्र बिगड़ जाता है, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों का चित्र उतारने वाले भगवान मनुष्य को सावधान करते हैं कि तुम्हारा फोटो उतरने का समय अत्यंत समीप है, पता नहीं वह अंतिम क्षण कब आ जाए, इसलिए तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो चित्र बिगड़ जाएगा। यहाँ निरंतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना ही सावधान होना है और परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी का चिंतन करना ही अपने चित्र को बिगाड़ना है। संबंध, अंतकाल में जिसका स्मरण करते हुए मनुष्य मरता है उसी को प्राप्त होता है और अंतकाल में प्राय उसी भाव का स्मरण होता है जिसका जीवन में अधिक स्मरण किया जाता है। यह निर्णय हो जाने पर भगवत प्राप्ति चाहने वाले के लिए अंतकाल में भगवान का स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है और अंतकाल अचानक ही कब आ जाए इसका कुछ पता नहीं है। अतएव अब भगवान निरंतर भजन करते हुए ही युद्ध करने के लिए अर्जुन को आदेश करते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयर्पित मनोबुद्धिर्मोमेव सस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। प्रश्न, यहाँ तस्मात् पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, उपर्युक्त दो श्लोकों में कहे हुए अर्थ के साथ इस श्लोक का संबंध दिखलाने के लिए यहाँ तस्मात् पद का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि यह मनुष्य शरीर क्षणभंगुर है, काल का कुछ भी भरोसा नहीं है तथा जिसका अधिक चिंतन होता है वही भाव अंत में स्मरण होता है। यदि भगवान का स्मरण निरंतर नहीं होगा और विषय भोगों का स्मरण करते करते इस शरीर का वियोग हो जाएगा तो भगवत प्राप्ति का द्वार रूप यह मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रश्न, यहाँ भगवान ने जो अर्जुन को सब काल में अपना स्मरण करने के लिए कहा सो तो ठीक ही है, किंतु युद्ध करने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अर्जुन क्षत्रिय थे, धर्मानुसार उनको युद्ध का अवसर प्राप्त हो गया था,
धर्म युद्ध क्षत्रिय के लिए वर्ण धर्म है। इसलिए यहाँ युद्ध शब्द को वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए ही जानने वाली सभी क्रियाओं का उपलक्षण समझना चाहिए। भगवान की आज्ञा समझकर निष्काम भाव से वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनसे अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसके सिवा कर्तव्य कर्म के आचरण की आवश्यकता का प्रतिपादन करने वाले और भी बहुत से महत्वपूर्ण कारण तीसरे अध्याय के 4 से 30वें श्लोक तक दिखलाए गए हैं। उन पर विचार करने से भी यही सिद्ध होता है कि मनुष्य को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म अवश्य ही करने चाहिए। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ युद्ध करने को कहा गया है। प्रश्न, यहाँ च के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, च का प्रयोग करके भगवान ने युद्ध को गौणता का और स्मरण को प्रधानता दी है। भाव यह है कि युद्ध आदि वर्ण धर्म के कर्म तो प्रयोजन और विधान के अनुसार नियत समय पर ही किए जाते हैं और वैसे ही करने भी चाहिए, परंतु भगवान का स्मरण तो मनुष्य को हर समय हर हालत में अवश्य करना चाहिए। प्रश्न, भगवान का निरंतर चिंतन और युद्ध आदि वर्ण धर्म के कर्म दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? उत्तर, हो सकते हैं। साधकों की भावना, रुचि और अधिकार के अनुसार इसकी भिन्न भिन्न युक्तियाँ हैं। जो भगवान के गुण और प्रभाव को भली भांति जानने वाला अनन्य प्रेमी भक्त है, जो संपूर्ण जगत को भगवान के द्वारा ही रचित और वास्तव में भगवान से अभिन्न तथा भगवान की क्रीड़ास्थली समझता है, उसे प्रहलाद और गोपियों की भांति प्रत्येक परमाणु में भगवान के दर्शन प्रत्यक्ष की भांति होते रहते हैं। अतएव उसके लिए तो निरंतर भगवान स्मरण के साथ साथ अन्यान्य कर्म करते रहना बहुत आसान बात है, तथा जिसका विषय भोगों में वैराग्य होकर भगवान में मुख्य प्रेम हो गया है, जो निष्काम भाव से केवल भगवान की आज्ञा समझकर भगवान के लिए ही वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करता है, वह भी निरंतर भगवान का स्मरण करता हुआ अन्यान्य कर्म कर सकता है। जैसे अपने पैरों का ध्यान रखती हुई नटी बांस पर चढ़कर अनेक प्रकार के खेल दिखाती है, अथवा जैसे हैंडल पर पूरा ध्यान रखता हुआ मोटर ड्राइवर दूसरों से बातचीत करता रहता है और विपत्तियों से बचने के लिए रास्ते की ओर भी देखता रहता है, उसी प्रकार निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए वर्णाश्रम के सब काम सुचारू रूप से हो सकते हैं। प्रश्न, मन बुद्धि को भगवान में समर्पित कर देना क्या है? उत्तर, बुद्धि से भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, रहस्य और तत्व को समझकर परम श्रद्धा के साथ अटल निश्चय कर लेना और मन से अन्यान्य श्रद्धा प्रेम पूर्वक गुण प्रभाव से सहित भगवान का निरंतर चिंतन करते रहना, यही मन बुद्धि को भगवान में समर्पित कर देना है। 6 अध्याय के अंत में भी मदगतेनान्तरात्मा पद से यही बात कही गई है। संबंध, 5वें श्लोक में भगवान का चिंतन करते करते मरने वाले मनुष्य की गति का वर्णन करके अर्जुन के 7वें प्रश्न का संक्षेप में उत्तर दिया गया। अब उसी प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए अभ्यास योग के द्वारा मन को वश में करके भगवान के अधियज्ञ रूप का अर्थात सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त रूप का चिंतन करने वाले योगियों की अंतकालीन गति का 3 श्लोकों द्वारा वर्णन करते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ नुचिंतयन। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। प्रश्न, यहाँ अभ्यास योग शब्द किसका वाचक है और चित्त का उस अभ्यास योग से युक्त होना क्या है? उत्तर, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के अभ्यास का नाम अभ्यास योग है। ऐसे अभ्यास योग के द्वारा जो चित्त भली भांति वश में होकर निरंतर अभ्यास में ही लगा रहता है, उसे अभ्यास योग युक्त कहते हैं। प्रश्न, नान्यगामी कैसे चित्त को समझना चाहिए? उत्तर, जो चित्त किसी पदार्थ विशेष के चिंतन में लगा दिए जाने पर क्षण भर के लिए भी
उसके चिंतन को छोड़कर दूसरे पदार्थ का चिंतन नहीं करता, जहाँ लगा है वहीं लगातार एक निष्ठ होकर लगा रहता है, उस चित्त को नान्यगामी अर्थात दूसरी ओर न जाने वाला कहते हैं। यहाँ परमेश्वर का विषय है, इससे यह समझना चाहिए कि वह चित्त परमेश्वर में ही लगा रहता है। प्रश्न, अनुचिंतन करना किसे कहते हैं? उत्तर, अभ्यास में लगे हुए और दूसरी ओर न जाने वाले चित्त के द्वारा परमेश्वर के निराकार स्वरूप का जो निरंतर ध्यान करते रहना है, इसी को अनुचिंतन कहते हैं। प्रश्न, यहाँ परमम और दिव्यम इन विशेषणों के सहित पुरुषम इस पद का प्रयोग किसके लिए किया गया है और उसे प्राप्त होना क्या है? उत्तर, इसी अध्याय के 4 श्लोक में जिसको अधियज्ञ कहा है और 22वें श्लोक में जिसको परम पुरुष बतलाया है, भगवान के उस शिष्ट स्थित और संहार करने वाले सगुण निराकार सर्वव्यापी अव्यक्त ज्ञान स्वरूप को यहाँ दिव्य परम पुरुष कहा गया है। उसका चिंतन करते करते उसे यथार्थ रूप में जानकर उसके साथ तद्रुप हो जाना ही उसको प्राप्त होना है। संबंध, दिव्य पुरुष की प्राप्ति बतलाकर अब उसका स्वरूप बतलाते हैं। कविम पुराण मनुष्यासिता रमणोरणियास मनुस्मद्रधे सर्वस्य धाता रमचिन्तय रूपमाद्वित्यमर्ण तमसः परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, परम दिव्य पुरुष के स्वरूप का महत्व प्रतिपादन करते हुए श्री भगवान कहते हैं कि वह परमात्मा सदा सब कुछ जानता है। भूत, वर्तमान और भविष्य की स्थूल, सूक्ष्म और कारण किसी भी जगत की ऐसी कोई भी प्रत्यक्ष बात नहीं जिसको वह यथार्थ रूप में न जानता हो। इसीलिए वह सर्वज्ञ यानी कि कविम है। वह सबका आदि है, उससे पहले न कोई था, न हुआ और न कोई कारण ही है। वही सबका कारण और सबसे पुरातन है, इसलिए वह सनातन यानी कि पुराणम है। वह सबका स्वामी है, सर्वशक्तिमान है और सर्वांतर्यामी है। वही सबका नियंत्रण करता है और वही सबके शुभाशुभ कर्म फलों का यथा योग विभाग करता है। इसीलिए वह सबका नियंता यानी कि अनुशासितारम है। इतना शक्तिमान होने पर भी वह अत्यंत ही सूक्ष्म है। जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व हैं वह उन सब से बढ़कर सूक्ष्म है और सब में सदा व्याप्त है। इसी कारण सूक्ष्मदर्शी पुरुषों की सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि ही उसका अनुभव करती है। इसीलिए वह सूक्ष्मतम यानी कि अणोरणि यासम है। इतना सूक्ष्म होने पर भी समस्त विश्व ब्रह्मांड का आधार वही है। वही सबका धारण, पालन और पोषण करता है। इसलिए वह धाता यानी कि सर्वस्य धातारम है। सदा सब में व्याप्त और सबके धारण पोषण में लगे रहने पर भी वह सबसे इतना परे और इतना अतीन्द्रिय है कि मन के द्वारा उसके यथार्थ स्वरूप का चिंतन ही नहीं किया जा सकता। मन और बुद्धि में जो चिंतन और विचार करने की शक्ति आती है उसका मूल स्रोत वही है। ये उसी की जीवन धारा को लेकर जीवित और कार्यशील रहते हैं। वह निरंतर इनको और सबको देखता है तथा इनमें शक्ति संचार करता रहता है, किंतु ये उसको नहीं देख पाते। इसीलिए वह अचिंत्य स्वरूप यानी कि अचिंत्यत रूपम है। अचिंत्य होने पर भी वह प्रकाशमय है और सदा सर्वदा सबको प्रकाश देता रहता है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश रूप हैं और अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही वह स्वयं प्रकाश परम पुरुष अपनी अखंड ज्ञानमयी दिव्य ज्योति से सदा सर्वदा सबको प्रकाशित करता है। इसीलिए वह सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप यानी कि आदित्य वर्णम है। और ऐसा दिव्य नित्य और अनंत ज्ञान में प्रकाश ही जिसका स्वरूप है, उसमें अविद्या या अज्ञान रूप अंधकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जैसे सूर्य ने कभी अंधकार को देखा ही नहीं, वैसे ही उसका स्वरूप
भी सदा सर्वदा अज्ञान तम से सर्वथा रहित है, बल्कि घोर रात्रि के अत्यंत अंधकार को भी जैसे सूर्य का पूर्वाभास ही नष्ट कर देता है, वैसे ही घोर विषय की पुरुष का अज्ञान भी उसके विज्ञान में प्रकाश की उज्जवल किरणें पाकर नष्ट हो जाता है। इसीलिए वह अविद्या से अति परे यानी कि तमसः प्रस्तात् है। ऐसे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का पुरुष को सदा स्मरण करना चाहिए। प्रश्न: जब भगवान का उपयुक्त स्वरूप अचिंत्य है, उसका मन बुद्धि से चिंतन ही नहीं किया जा सकता, तब उसको स्मरण करने की बात कैसे कही गई? उत्तर: यह सत्य है कि अचिंत्य स्वरूप की यथार्थ उपलब्धि मन बुद्धि को नहीं हो सकती, परंतु उसके जो लक्षण यहाँ बतलाए गए हैं, इन लक्षणों से युक्त समझकर उसका बार बार स्मरण और मनन तो हो ही सकता है, और ऐसा स्मरण मनन ही स्वरूप की यथार्थ उपलब्धि में हेतु होता है। इसीलिए इसके स्मरण की बात कही गई है और यह कहना उचित ही है।